एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे सबके सब भाई। फाइनली सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिलीज कर दिया है। मजे ले लिए हैं सीबीएसई ने भी। दो टर्म में हमारा जो है सिलेबस दिया गया है, टर्म वन और टर्म टू में। 50% हमारा टर्म वन में आएगा, 50% टर्म टू में आएगा। चलिए पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें जानेंगे इसके बाद। तो भाई सिलेबस कुछ इस तरह से है कि टर्म वन का 12th का सिलेबस, जो हमारा फंडामेंटल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, हमारा ये आ रहा है 18 मार्क्स। ये सारी चीजें जो हमारी हैं, अब टर्म वन हमारा टोटल जो होगा वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और टोटल सब कुछ हमारा क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड। सब चीज हमारी होने वाली है एमसीक्यू बेस्ड पे। सबसे बड़ी चीज सीबीएसई ने क्या किया है भाई, कि हमारा जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, इसको इन्होंने एमसीक्यू में रख दिया है। इट मीन्स कि आपके जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट से वो पार्ट हट जाएगा मेनली, और पार्टनर्स कैपिटल का भी पार्ट हट जाएगा। बट बात ये है कि जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा टॉपिक है, वो आगे जो जो दो टॉपिक्स है हमारे, रिटायरमेंट और डेथ के, उनको रिलेट कर रहा है। इफ आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता तो इट मीन्स आपका रिटायरमेंट और डेथ भी क्लियर नहीं होगा। तो एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ही ऑब्जेक्टिव में लेना है। एक ये चैलेंज है इस टाइम पे हमारे पास वॉल्यूम वन में। दूसरा चैलेंज आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर। भाई साहब अकेले इसको 12 नंबर का दिए हैं। शेयर्स ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक रहता हैगा स्टूडेंट्स के बीच में, बट एक्चुअल में मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। बट फिर भी माना जाता है कि हाँ, अकाउंटिंग फॉर शेयर जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा हॉटस्पॉट की चीजें हो जाती हैं। तो इसको इन्होंने 12 नंबर में लिया है। मतलब आप ये सोचो कि सीबीएसई ने सिर्फ चैलेंजेस दिए हैं इस बार और कुछ नहीं। मैं कह रहा था आप सबसे कि भाई खुद को डिजिटली ले आओ। सीबीएसई इस बार रियायत नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चीजें मतलब वो कर ही देगा इस बार पेपर में। बट सुनना ही नहीं रहता है। तो 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जिनको ये लग रहा था कि सीबीएसई पेपर नहीं लेगा और फिर से कोरोना आएगा और सीबीएसई हमारा पेपर नहीं लेगा, और या तो ऑफलाइन चीजें स्टार्ट होंगी तो हम ऑफलाइन पढ़ाई कर लेंगे। बट एक्चुअल में सीबीएसई ने क्या करा भाई, मजे ले लिए और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम 3 जो है हमारी, वो 10 नंबर की आ रही है। दो चैप्टर आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड देन रेशियो एनालिसिस। ये दो चैप्टर्स हैं जिसमें 10 नंबर्स के हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टर्म वन का, जो अभी नवंबर और दिसंबर के बीच में होने वाला है। ये टर्म वन के टॉपिक थे। अब एक चीज ये समझते हैं भाई कि क्या एमसीक्यू बेस्ड है और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं एमसीक्यू में। देखो भाई, सबसे पहला प्रॉब्लम वो ये कि आप प्रिपरेशन एमसीक्यू की कैसे करोगे। देखो अभी तक क्या था, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज किस में रखते हैं, वो अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रखते थे सब्जेक्टिव पेपर। पिछले 50 साल से एक ही चीज चली आ रही है, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज भी कहाँ रख रहे थे, देन सब्जेक्टिव पेपर पे। बट अचानक सीबीएसई ने भाई ऑब्जेक्टिव पे ले आया, तो इट मींस ये है कि बहुत से जो टीचर्स है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हमारे जो पहले एमसीक्यूज आया करते थे वो भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे आते थे, जो भी एमसीक्यू आते थे दैट इज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बट अब क्या भाई, हमें प्रॉपरली अपने आप को ऑब्जेक्टिव पे लेकर आना है। समझ रहे हो, मतलब जो भी पढ़ाई करनी है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे करनी है। अब इसके तैयारी कैसे होगी, सबसे पहली चीज हमको क्या ध्यान रखना है, लेवल ऑफ एमसीक्यू। भाई किस लेवल पे आप काम कर रहे हो एमसीक्यू में, हमारे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, आप कहां स्टैंड कर रहे हो इस चीज पे, आपने कितने क्वेश्चंस को किया है वो करेक्ट है और कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं जो गलत है। प्रॉपर एनालिसिस तो इधर पे होगी ना, कि कहां पे आप कितना सही कर रहे हो, कितना आप पे गलत हो रहा है। और दूसरी चीज बात ये, अदर स्टूडेंट एनालाइज। भाई अदर स्टूडेंट्स में जो भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिया गया, उसमें कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने
सही किया है उस क्वेश्चन को और कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। जब ये चीजें आपको मिलेंगी तब जाके कहीं आप एमसीक्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होगे। अब बात आती है कि भाई ये चीजें कहाँ पे और कैसे मिलेंगी। डोंट नो, मुझे नहीं पता कि भाई और टीचर्स कैसे करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं इस टाइम पे अपनी बात कर रहा हूँ। क्रैनेक्स के अंदर आपको मिलने वाला है प्रॉपर एलएमएस सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा स्टूडेंट पैनल। स्टूडेंट पैनल के अंदर आपको मिलेगा स्पीड टेस्ट। भाई क्योंकि स्पीड टेस्ट इट मींस बात यह है कि भाई स्पीड भी मैटर करेगी, कितनी देर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन आपको स्पीड टेस्ट पोर्टल मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज आपको मिलेगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी आपको आपके स्पीड टेस्ट पोर्टल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल इसके अंदर भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पीड टेस्ट पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। इट मींस कहने की बात यह है कि हम लोग तैयार हैं एमसीक्यू के लिए, हम लोग तैयार हैं, पहले से तैयार हैं। एक्चुअली चीजें पता थी पहले से, कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही थी कि हाँ सीबीएसई ऐसा कुछ कर सकता है, बिकॉज उन्हें डिजिटल मोड में आना था तो वो आ गए। हम नहीं तैयार हुए अभी तक खुद के लिए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले ही कह रहा था कि भाई सब आ जाओ डिजिटल मोड पे, बट कोई नहीं आ रहा था। बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सीबीएसई तैयार है, अब हम लोग को भी तैयार होना है, हम लोग को भी अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या दे रहा है। हमारा सब्जेक्टिव में क्या चीजें आ रही हैं, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा साथ में, तो आप लोग देख लीजिएगा। भाई टर्म 2 में देखिए क्या हो रहा है। टर्म 2 में हमारे पास आ रहा है एक तो एनपीओ। भाई सबसे अच्छी चीज की इन्होंने एनपीओ को उसमें नहीं रखा एमसीक्यू में। बहुत अच्छी चीज है ये कि भाई वैसे ही ये काफी टीचर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा चर्चित टॉपिक है, बट सबसे अच्छी चीज यही है कि इन्होंने इसको एमसीक्यू में नहीं दिया। दूसरी चीज भाई देखो, एडमिशन ये एमसीक्यू में छोड़ के आ रहे हैं, बट रिटायरमेंट को ये यहाँ ले आया, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन 12 नंबर पे। चैलेंजेस दे दिए भाई, चैलेंजेस हैं, जब तक आपको एडमिशन टॉपिक क्लियर नहीं होगा आपको रिटायरमेंट डेथ क्लियर हो ही नहीं सकता। तो इट मींस ये है कि आपको एडमिशन भी डीपली पढ़ना पड़ेगा भाई, भले ही वो एमसीक्यू के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स 8 मार्क्स से दे दिए हैं इन्होंने, बढ़िया। देन अगेन हमारी जो वॉल्यूम 3 है वो 10 मार्क्स की, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, देन कैश फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर पूरा सिलेबस हो गया। हाँ, सिलेबस रिडक्शन भी किया है सीबीएसई ने, बट फिर भी क्या ही कहा जाए, सीबीएसई के लिए कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने जो करना था देन वो कर चुके हैं। अब बात आपकी है कि आपको क्या करना है। अब आप भाई फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, तय कर लो कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो भाई तय कर लीजिए। अब आप लोग फिर से एक बार फिर से मैं यही चीज बोलूंगा कि डिजिटली आप लोग आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ लो, आप किसी से भी पढ़ लो, बट अब एक्चुअल में पढ़ लो। अब तय पढ़ने की बात है, आपके पास कितने टाइम रह गया यार, नवंबर दिसंबर में हमारा टर्म 1 आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में हमारा टर्म 1 आ जाएगा। आपके पास कुछ टाइम नहीं बचा है तैयार होने के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि भाई एमसीक्यू है, सबके लिए नया है, सबके लिए ये चीज नहीं है। बट अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है देन पढ़ाई आज से चालू कर दीजिए। और कोई भी क्वेरीज कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। हमारी स्टूडेंट पोर्टल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां पे फ्री बैचेस में रजिस्टर कर सकते हैं। देन आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।